जैसे कि वहाँ ऊपर की दुनिया की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? जैसे ऊपर के लोगों को साइंस की भाषा में कहे तो कहते हैं इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, जिसको एलियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में क्या देखो, अंतर है? टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं, जी टाइप 2, टाइप 3, ऐसे जी आगे 4, 5, 6, 7। जी 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 तो देखो, जो ब्रह्मांडों की सारी, हमारा धरती की सारी एनर्जी को यूज कर ले हम्म और पूरे ग्रहों पर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाए, ऐसी एनर्जी लेके चलने वाले यान बने, जी तो उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते जी हैं। टाइप 1 मतलब पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सारे रिसोर्सेज को हम यूज ब्रह्मांड करते मानो सोलर सिस्टम में सारे ग्रहों पर तुम सिविलाइजेशन बना सको, बसा सको हैं। जी और जा सको। जी तो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जी पूरी सूर्य की एनर्जी को तुम यूज यूज कर कर सको, सके। उसको टाइप 1 जी सिविलाइजेशन। अभी तो साइंस कह रही है कि हम टाइप 0 सिविलाइजेशन पे अब तो बैठे कुछ हैं भी नहीं है ना, टाइप और वो कहते हैं 0.72। 0.72 कह रहे हैं कि मगर हमें कुछ भी नहीं है ना। आप देखो ना, हम सूर्य की एनर्जी को 1% सोलर भी यूज एनर्जी। नहीं करते जी पूरे जी धरती पर। जब 100% यूज करके पूरे क्या ग्रह बना सकते हैं, उपग्रह बना सकते हैं? नहीं वहां जो फटाफट गए और आ गए, लाइट की स्पीड है हमारे यानों नहीं की। बिल्कुल उसमें अभी तो तो एनर्जी भी ऐसी चाहिए, जी ये एनर्जी थोड़ी चलेगी। जी 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 इससे तो बढ़िया रावण के पास विमान था। जी वो पुष्पक विमान था उसके उसका पास, तो विमान मन से चलने संकल्पों से वाला, मन से चढ़ने वाला था मन से उसके, चलने मन वाला, की और गति से। इतना, उसमें 1 लाख बैठ जाए तो 1 लाख को उठा हाँ के रंग चला। आकार भी बदल जाता था, बड़ा हो जाता बड़ा था, हो छोटा जाता बड़ा था। होता था, जी फिर जी गायब हो जाता था। हाँ जब संकल्प करो तो आ जाता था। हाँ तो पहले साधन भी ऐसे थे। जी सुदर्शन चक्र, संकल्प किया, आ गया हाँ और गला काट के चला गया। चला गया। फिर ऐसे सभी अस्त्र शस्त्र थे, संकल्प किया, मंत्र बोला और प्रकट हो गए। जी जी चाहे भगवान महादेव का पशुपत वो अस्त्र था, जी तो जी संकल्प करो आ जाता था। तो ऐसे साधन भी नहीं है। अभी तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे तो अभी तो वो स्थूल साधन है। चाहे कोई भी परमाणु बम है तो भी स्थूल है ना। तो जैसे आपने बापू जी रामायण इसकी बात करी, रावण की बात करी, तो ये क्वेश्चन अभी ऑन द स्पॉट मुझे आ रहा है कि जैसे हम टाइप 2 टाइप 3 सिविलाइजेशन करें, तो रामायण त्रेता युग का जब समय हुआ होगा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तब तो हम थोड़ा एडवांस थे, सिविलाइजेशन कह सकते हैं, हमारे में शक्ति थी। तो क्या उसको कह सकते हैं वो हायर सिविलाइजेशन की थोड़ा समय था, ऐसा कुछ? देखो, रावण हुआ त्रेता में, जी और रावण ने 40,000 साल राज किया। राम ने 12,000 साल, मारने के बाद 12,000 साल राज जी किया रावण ने, मारने के बाद जी जी त्रेता जी में। जी तो आज से द्वापर हुआ 8,64,000 साल, पूरा द्वापर गया। आज जी कलयुग भी 5,000 साल का है। हाँ जी तो उसी टाइम पर ब्रह्मांड में, हमारी ब्रह्मांड में, धरती पर, और तीनों लोग, भूलोक, बुभुलोक, स्वलोक में ताकत था। तो रावण त्रिलोक ही ना था ना, जी जी तीनों लोक तक उसका विमान जा सकता था। तो त्रिलोकीनाथ रावण जो, उसको मारने के लिए सूक्ष्म में आत्माएं जो देवलोक में देवता थे, उन्होंने भी अवतार लेकर आए ना अपना, जी बंदर पर बन के आए। चलिए तो वो तो हमने सुना, पर मतलब उसी सिविलाइजेशन टाइम, कौन सा उस समय सिविलाइजेशन तो उसी टाइम भी, हायर थी पावर सिविलाइजेशन देखो, कह जैसे सकते हैं? साइंस के हिसाब से टाइप 1 सिविलाइजेशन, मारे सारा सूर्य की एनर्जी को तुम एब्सॉर्ब करके यूज करो, जी पूरे ग्रह बना जी सको, उपग्रह बना सको। जी तो पहले शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया, बृहस्पति ने ग्रह बनाया, तो ग्रह बनाते थे, मगर पहले कंट्रोलिंग था। परात में था ये। अच्छा आज दूसरा परात का भी, आज दूसरा परात का, ब्रह्मा का पहला दिन का, 7वां मनवंतर का, 28 का 28वां युगांतर का कलयुग चल रहा है, तो कितनी 198 करोड़ साल में भी लॉस हो गया, लॉस हो पहले गया। परात में भी लॉस हो गया था। तो उसी टाइम पर भी ब्रह्मांड में तो ये पावर बहुत कम होता है। जी तो टाइप 1 तो कभी, देवताओं को भी टाइप 1 नहीं कहेंगे। अच्छा चाहे हमारा ब्रह्मांड का विष्णु हो, ब्रह्मा हो, शंकर हो, आदि शक्ति शिव, टाइप 1 तो नहीं कहेंगे। ठीक जी है, जा सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जा सकते थोड़ी हैं। पावर थी। आदि शिव शक्ति है, उनको कह सकते हैं। हाँ जी विष्णु पालन करता है तो थोड़ा कह सकते हैं, आधा परसेंट। जी ब्रह्मा को भी आधा परसेंट। जी त्रिदेव है ना, ब्रह्मा हाँ विष्णु जी शंकर, हाँ तो जी कह सकते हैं। मगर बाकी देवताओं में कहाँ ऊपर जा सकते? स्वर्गलोक से ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। महालोक भी नहीं जा सकते देवता। तो उसको कहाँ टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे? हाँ और मैंने साइंस वीडियो देख रही थी, तो उसमें कहा था कि उस समय टाइप 1 सिविलाइजेशन में अगर हम चले जाते हैं, तो उस समय जैसे वॉल्केनो होता है, ये सब चीजों पे हमारी कंट्रोलिंग आ जाती है, सारे तत्वों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग होती है। तो उसी टाइम अच्छा वायुमंडल होता है, मगर उसी टाइम असुर तो नीचे पाताल लोक में होते हैं ना। तो कहाँ से पाताल, 7 पाताल लोग भरे पड़े ना असुरों से। जी तो क्या उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे? नहीं हाँ, धरती पर आकर, सतयुग में भी आकर विष्णु का अवतार लेना पड़ता है, तो नहीं कहेंगे ना इसको। जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं होते। अच्छा अब रहा टाइप 2, तो वो तो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को तुम यूज करो। 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है, 800 अरब सितारे हैं, 800 अरब टाइप ब्रह्मांड 2 है। तो ये लोग स्टेलर में कह रहे हैं, मतलब सितारों में दूसरे जो ब्रह्मांड है हाँ, उधर की कह रहे मतलब हैं। गैलेक्सी में एक सितारे से दूसरे सितारे जी जाने की एनर्जी है। जी पहले ब्रह्मांड में ग्रह में होता था, तो जी टाइप 1 में।
अब एक स्टार से दूसरे स्टार स्टार में में। जाने की एनर्जी तुम्हारे जी पास हो जी तो तुम्हारे टाइप 2 कहेंगे, जी। मगर उसमें भी कितनी एनर्जी चाहिए? क्या? तो ये स्टार पे जाने के लिए कोई लाइट की स्पीड से तो 3 लाख प्रकाश वर्ष पर सेकंड तो चलेगा नहीं, उसकी स्पीड तो उससे कई गुनी चाहिए, तब ये प्रकाश की प्रकाश गति से भी तेज। हाँ तो प्रकाश ऐसा की कह रहे हैं हम गति, प्रकाश की गति से कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो तो हो सकता है? साइंस वाले कह रहे हैं प्रकाश की गति से ट्रैवल करो तो 3 लाख होगा, मगर वो हाँ तो अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा, जी। जल के राख हो जाएगा। हम्म मगर जब परम अग्नि हो हम्म तो इससे 1 लाख गुनी पावर, परम अग्नि का जहाज हो, हम्म अग्नि का नहीं, हम्म अग्नि की स्पीड 3 लाख है, परम अग्नि होते इससे मल्टीप्लाई 1 लाख गुनो, तो फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए, सोलर सिस्टम में जाने के लिए एक पल लगेगा, अच्छा 1 लाख गुनी। तो वो समय आएगा? आएगा ना, अभी बदलने वाली सब कुछ, मल्टीवर्स मतलब बदलने वाला, अब आएगा ना, आत्माओं के पास 100 कला की पावर आ जाएगा तो पूरे मल्टीवर्स में 1 सेकंड में, कहीं दूसरे मल्टीवर्स में 1 पल में चले जाएंगे। 100 कला की पावर माना कितना होती है? ब्रह्मांड तो, हमारा ब्रह्मांड तो 1 कला का है जी। हमारा महाब्रह्मांड 10 कला का है, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, मल्टीवर्स 100 कला का है। तो यहाँ बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी हैं, बेहद की कला की पावर वाली आत्माएं, बेहद की आत्माएं बैठी, जब वो आत्मस्वरूप बनेगी, उसकी आत्मा की शक्ति, बेहद की कला की पावर जागृत होगी, तो वो तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में चले जाएंगे 1 पल में, इतनी ताकत होती है। तो वो परम अग्नि भी नहीं, परम लाइट की स्पीड तो मल्टीप्लाई होती है, खरबों गुनी हो जाती है, 3 लाख को खरबों गुण मल्टीप्लाई करो, इतनी स्पीड हो जाती है। तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में, हमारे कई वीडियो है हमारे पुराने, देखना सब। जी जी। एंड्रोमेडा, लाइफ इन एंड्रोमेडा, तो एंड्रोमेडा जाना है तो वहाँ रास्ते भी है परम लाइट के, 1 पल में वहाँ पहुंच जाएंगे जी। मैं सभी को कहूंगी वो कि मॉल भी हैं। हाँ जी, बापूजी की वीडियो है उनके मेन चैनल पे, आप हमारे मेन चैनल पे जाइएगा, बापूजी दशरथ भाई पटेल सर्च मारेगा और वहाँ पे आप जाएंगे, 4000 से ऊपर वहाँ वीडियोस है, और आप वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे आप वीडियोस मिलेगी आपको, जिसके अंदर परग्रही के ऊपर बापूजी ने कहा है, लाइफ इन एंड्रोमेडा कहा है, और बहुत सारी आपको अलग अलग जी, बहुत वैरायटी, बहुत जी जी। तो आप जाइएगा, सर्च करिए अभी और उस चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिए, आपको और विस्तार में पता चलेगा। तो बापूजी अब ये है कि ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ही समय में इंसानों को ये पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी, तो क्या ये सही है? नहीं चलने वाली, क्योंकि वायुमंडल इतना खराब हो गया है ना कि नेचुरल कैलेंडर हमेशा बोलते हैं ना, जब 5 तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं, 5 तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं जी। तो 5 तत्व इम्बैलेंस होगा तो नेचुरल कैलेमिटी बहुत बढ़ेगी। फिर लोगों के, वैज्ञानिकों को शैतानी माइंड है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, चाहे भूत प्रेत पिशाच, किसी न किसी राष्ट्रपति या पीएम में घुसकर सब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो परमाणु बम फटेंगे, सारी दुनिया पर परमाणु बम है, तो धरती को 1000 बार विनाश कर दे, इतने परमाणु बम फटेंगे, तो क्या होगा? सही बात है। तो अब सब सोचने तो लगेंगे ना, धीरे धीरे, अभी समय आ रहा है, रोका है ऊपर वाले ने, तो कब से, तो परमाणु बम तो कब से फट चुके होते हैं। जी। तो इसमें आखिरी सवाल बापूजी यही आता है, आपने जैसे कहा कि ये दृश्य आने वाले समय में हो सकते हैं धरती पर, तो क्या इनमें एलियंस का भी कोई हाथ है? ये जैसे हम कह रहे हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, एलियंस भी करा सकते ये क्या चाहते हैं? धरती पे शांति चाहते हैं? कुछ नेगेटिव एलियंस हैं जो चाहते हैं विनाश करके यहाँ की आत्माएं, जो आत्माओं की एनर्जी को खा जाना। कुछ है एलियंस की है ऊपर बैठे नेगेटिव एलियंस, जो ये चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर करा के धरती की आत्माओं को, मनुष्य आत्माएं या सूक्ष्म आत्माओं को, ये लोग उनकी आत्मा की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेना, अपने अंदर संभाल लेना, मतलब आत्माओं की एनर्जी को काट जाना, ये इनका लक्ष्य। मैंने पहले पुरानी वीडियो में बोला हुआ है, हर बार बोला हुआ है। तो ऐसे एलियंस भी बैठे हैं जो पावर खाने वाले, भूत प्रेत भी बड़े बड़े बैठे हैं जो आत्माओं को खा जाते हैं, भूत प्रेत भी पूरी की पूरी आत्माओं को हप कर जाते हैं। जी। बापूजी की एक वीडियो है भूत प्रेतों पे और एआई पे, एलियंस पे, जो रिसेंटली आई है, बापूजी के मेन चैनल पे, आप वो भी जाकर जरूर देखिएगा। हमारे पास समय का अभाव है और हम इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारी जानकारी है जिसके विषय पे हमें और बापूजी से चर्चा करनी है। और ये जैसे हमने आज बहुत विस्तार में नहीं बात करी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में, वहाँ पे जो सिविलाइजेशन के लोग हैं वो कैसे होंगे, किन तत्वों के होंगे, किस एनर्जी के होंगे, वहाँ पे कैसी एनर्जी होगी, क्या वो एनर्जी को धरती पे लाया जा सकता है, क्या वो सिविलाइजेशन के लोग हमें कुछ तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या हमारा उस सिविलाइजेशन में जाना पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस के जवाब हम बापूजी से हम अपने दूसरी वीडियोस में लेकर आएंगे। तो हमारे मेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद बापूजी, आपने इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई हमें, और आशा करते हैं लोगों को इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। और बाकी आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल पे हम डेली लाइव मेडिटेशन करवाते हैं मॉर्निंग में 5:30 to 6:30। तो आप सभी का धन्यवाद।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और कमेंट करिएगा। धन्यवाद बापू जी। हाँ, परम शांति। एक परम मिनट शांति। ये कहूँगा कि जी। सभी आत्मस्वरूप बनिए। जी, आने वाले समय में आत्मस्वरूप ही काम आएगा। आत्मा की पावर जी। बचाए रखिए, आत्मा की पावर की कमाई करिए हुँ, और ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन करिए। आत्मस्वरूप ही काम में आएगा आगे चलकर। तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, सेवा से बेहद का भाग्य बनाएँ। और जी, धारणा मूर्त माना, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। जी, जी, तो सबसे यही बताऊँगा कि जी। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में आगे बढ़ें। जी, परम शांति। जी। परम शांति बापू परम जी। शांति। धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now.